Hello everyone, today we are about to start our exercise 5.2 of class 7. So let's start from the question number 1. Question number 1 is state the property that is used in each of the following statements. Right? You are maintaining your notebooks, so write down the statement first, then draw a diagram and write only first part. First part answer, second part then answer, third part then third answer, right? Now if A parallel B, then angle 1 equals to angle 5. कितना, अगर A पैरेलल है B के, तो मैंने आपको जो सारे एंगल्स करवाए थे, मैंने आपको ये बताया था कि ये एंगल्स तभी ऐसे इक्वल होते हैं अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, अगर उनमें जो डिस्टेंस है इक्वल दे रखा, जैसे अब ये उसने A और B पैरेलल दे रखी हैं आपको, दिस इज A, दिस इज लाइन B, तो ये क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तभी अंदर के एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे, 180 डिग्री जो भी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं तभी यूज होंगी इफ लाइंस आर पैरेलल, एंड दे हैव गिवन अस दैट लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल है, उन्होंने हमें दे रखा है। अब कहता है एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है, राइट। अब आप ध्यान से अगर देखो तो इतनी ही चीज़ मैं देख रही हूँ, बाकी ये सारी हम हाइड कर देते हैं यहाँ से। ये सारी चीज़ अगर मैं हाइड कर दूँ तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास एफ बन रहा है, तो एफ के जो भी यहाँ पे एंगल बनते हैं, कॉर्नर एंगल्स, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल। रीज़न क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। You can write down ना। Second, if angle 4 equals to angle 6, angle 4 equals to angle 6। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ इसी को देखूँ, इतनी चीज़ को, तो एंगल 4 और एंगल 6 किस में बन रहे हैं, Z में। Z में एंगल 4 एंगल 6 के क्या है, इक्वल। तो प्रॉपर्टी कौन सी हुई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, वेयर इज एंगल 4, हेयर इज एंगल 4, हेयर इज एंगल 5। तो ये भी मैंने आपको बताए थे, अंदर के ही दो एंगल्स को प्लस करके हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये लाइन है, दो लाइंस को जो एक लाइन कट करती है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, दिस इज आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इन दोनों को जब भी ट्रांसवर्सल के इनसाइड एंगल्स को जब भी प्लस करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो ये भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा आपको करवाया था, अगर आपने देखी हो, राइट। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लिखोगे आप लोग, थर्ड में, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी, डन। So first answer is corresponding angles property, second alternate interior angle property, and third interior angles on the same side of transversal are supplementary, right। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर फर्स्ट आंसर, सेकंड क्वेश्चन सेकंड आंसर, थर्ड क्वेश्चन थर्ड आंसर, राइट। अगर तो रिवीजन कर रहे हो तो नो डाउट है ना कि नहीं लिखने की ज़रूरत है, जो भी अपनी कॉपी मेंटेन कर रहा है उसके लिए तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई नंबर 1 द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स ढूंढने हैं, वो तो हमें पता है ना, जहाँ जहाँ पे एफ बन रहा है, एफ के कॉर्नर एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो सबसे पहला एफ ये रहा, ठीक है, तो पहला पेयर, फिर मैं एफ ऐसे बना लूँगी तो ये पेयर, फिर इधर का एफ देख लूँगी तो ये पेयर, फिर ये वाला एफ देखूँगी तो ये पेयर, राइट। मतलब जैसे एफ बनाओगे वैसे वैसे हमारे एंगल्स, मतलब 4 पेयर्स बन रहे हैं, 4 के 4 पेयर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं, राइट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अब देखो पहला एफ मेरे पास ये रहा, बाकी सारी डायग्राम को छोड़ दो, ये एफ हो गया, मतलब
फर्स्ट पेयर हो गया ये, मैं लिखूँगी एंगल 8 कॉमा एंगल 4, फिर हम ये सेमी कॉलम सा बना देंगे ऐसे। एक पेयर हो गया। अब एक एफ तो हमने ऐसे देखा, अब एफ हम देखेंगे ये वाला, ठीक है। अभी 3 और 7, एंगल 3 कॉमा एंगल 7, ये हो गया मेरा सेकेंड पेयर। अब एफ इस साइड का हो गया कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं पहले ये वाला एफ, 1 और 5, एंगल 1 कॉमा एंगल 5, फिर से सेमी कॉलम। अब ये वाला एफ देख लेते हैं, राइट। तो ये 2 और 6, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट उसने दिया है द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था जो जेड में बनते हैं, अंदर की साइड, है ना। अब जेड यहाँ पे कौन सा बन रहा है, पहला जेड में सीधा देख रही हूँ, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट जेड दिख गया, मतलब 3 और 5, राइट। तो क्या लिखेंगे, एंगल 3 कॉमा एंगल 5, एक पेयर बन गया, सेमीकोलन। अब उल्टा जेड, ये लो, ये और ये, मतलब एंगल, ये कौन सा एंगल है, 2 कॉमा एंगल 8, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। थर्ड उसने दिया है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल ये है, 2 लाइंस, ये इनको कट करती हुई लाइन यही है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, मतलब या तो इधर या फिर इधर। अगर मैं पहले इधर देखूँ तो अंदर के 2 एंगल कौन से हैं, 3 और 8। अगर मैं इधर देखूंगी तो 2 और 5, 2 ही बन रहे हैं। एक साइड ये हो गया, दूसरी साइड ये हो गया, तो 3 और 8 क्या आएगा, एंगल 3 कॉमा एंगल 8 फर्स्ट हो गया, एक साइड का हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे यही 2 एंगल मेरे पास बन रहे हैं, वो भी अंदर, इन्हीं को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंड दिस, राइट। अब इसको हाइड कर लिया, तो ये एंगल और ये एंगल, राइट, मतलब एंगल 2 और एंगल, दिस इज एंगल 5, है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का फोर्थ पार्ट, वो हमें दे रखा है द वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ओपोजिट एंगल मैंने आपको बताया कहाँ बनते हैं, क्रॉस में। अब क्रॉस, सबसे पहला क्रॉस चेक कर लूँ, मैं हाइड कर रही हूँ, ये बन रहा है क्रॉस, है ना, क्रॉस के जैसे ही है। तो 1 3 के इक्वल है यहाँ पे, ये 2 4 के इक्वल है, राइट। 2 पेयर तो यहीं पे बन गए। पहले क्या लिखोगे, एंगल 1 कॉमा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एक पेयर हो गया। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, दूसरा हो गया सेमी कॉलम, क्योंकि 2 पेयर बन गए। अब मैं इसको हाइड कर रही हूँ, तो एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल, मतलब ये नेक्स्ट पेयर हो गया मेरा। और एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है, तो ये मेरा सेकंड। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 4 पेयर्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विद अस, दैट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q। अब कहता P लाइन Q के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे भी वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सब बनेंगे। फाइंड द अननोन एंगल्स, जितने भी कहता अननोन, मतलब EF ABD C, ये सारे एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। उसने सिर्फ एक एंगल दे रखा है 125 दे रखा है। अब ये 125 है तो ये बन जाएगा, वो मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मुझे एक एंगल फाइंड करना है, लाइन पे लीनियर पेयर लगा के मैं एक F फाइंड करूंगी, इसके साथ ही बाकी के सारे एंगल आ जाएंगे, बाकी फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ रीजन देने हैं हमें, राइट। वो देख लेते हैं पहले। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फिगर ये रही। अगर आप लोग फिगर्स ड्रॉ कर रहे हो तो विद पेंसिल, बाय पेन नहीं कभी भी ड्रॉ करनी, राइट। अब देखो मैंने आपको बताया कि इस एक एंगल को, यहाँ से कई एंगल तो ऐसे ही निकल जाएंगे अगर हम F फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन एक लीनियर पेयर के साथ पहले मैं ये, चाहे आप इसके साथ लीनियर पेयर लगा लो, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड कर लूँ तो ये बन जाएगा लीनियर पेयर, राइट।
अगर मैं इसे हाइड कर लूँ तो यहाँ बन जाएगा लीनियर पे, लाइन पे। ये भूल जाओ कि ये भी दे रखा है हमें, तो एक लाइन पे ये दो एंगल्स को प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। सिमिलरली इस एक लाइन पे दो एंगल्स को प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। जो मर्जी निकाल लो, ठीक है। नाउ वी हैव, चाहे इस पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैंने दोनों से निकाल देना आपको, ठीक है। 125 डिग्री प्लस ई इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, राइट। अब +25 है, उधर जाके क्या होगा -25, 125। अब ये ई इधर ही रहेगा 1, ये कितना हो गया मेरे पास, ये अब कितना आया ये हमारे पास आंसर, माइनस करके चेक करो। दिस इज 55 डिग्री, राइट। मतलब ई कितना आ गया मेरे पास 55 डिग्री। अब देखो ई 55 है तो एफ कितना होगा, ई इक्वल्स टू क्या होगा एफ कितना 55 डिग्री। क्यों, देखो अभी इसको हाइड कर लो तो ये क्या बन रहा है क्रॉस, क्रॉस में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो ई ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री, राइट। मतलब रीजन क्या हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया हमारा एक। अब ये हो गया मेरा 55 डिग्री। ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं हमें क्यों फाइंड करना है ना, उसने पूछा अननोन। दो अननोन फाइंड कर लिए, ई भी हो गया एफ भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखे, है ना, ये लो, ये क्या बन रहा है, बाकी सारा छोड़ दो, ये सारा हाइड कर लो, बन रही है एफ यहाँ पे। मतलब ये कॉर्नर एंगल और ये कॉर्नर एंगल क्या होगा इक्वल, डी इक्वल्स टू डी क्या आ जाएगा सेम 125 डिग्री। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, डी कितना आ गया हमारे पास 125। अब ये क्या बन रहा है, अगर मैं ये देखूँ तो क्रॉस बन रहा है, ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कौन सा एंगल आया, डी इक्वल है किसके, बी के, कितना 125 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। अब ये हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये दो एंगल रह गए। अब मैं यहाँ पे एफ देख रही हूँ, ऊपर एफ देखो। अब इसको हाइड कर लो, ये लो, ये भी हाइड कर दो, ये इतना भी, ये भी एफ बन रहा है। मतलब ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ई किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पे भी ई इक्वल्स टू ए कितना 55 डिग्री। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी क्या है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। अब ये 55 है तो ये भी कितना होगा, ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55। मतलब एंगल सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 55। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सारे एंगल फाइंड कर लिए हमने, ये भी 55 हो गया। तो उसने यही पूछा था कि ऑल अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करो, तो हमने सारे ही एंगल्स को फाइंड कर दिया। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल m। कहता इसमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर l आपको m के पैरेलल दे रखा है, राइट। अब पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल हो और एक लाइन जब कट करती है तो सारी वो प्रॉपर्टीज चलती है हमारी, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री,
एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सारी प्रॉपर्टीज तभी होती हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। तो यहाँ पे वो चीज़ तो दे रखी है। अब मुझे ये एंगल एक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने करवाना है आप उसी तरीके से, आपको कोई और मेथड समझ में आ रहा तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं कॉपी पे करके बताती हूँ। अब देखो डायग्राम तो ये दे रखी है कि ये एंगल 110 है और ये हमें फाइंड करना है। अब इसके भी कितने ही वेज हो गए। अब ये एंगल लाइंस पैरेलल दे रखी हैं और ये ट्रांसवर्सल। अगर यहाँ ये एंगल दे रखा है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर यहाँ कोई एंगल है, एंगल तो है ही है ना, मान लो मेरे पास यहाँ पे एंगल 1 है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, राइट? क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर मैं ये लाइन होगी, लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, दोनों को प्लस करके क्या कर दूंगी 180 डिग्री, तो एक्स आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये कि मैं ये एंगल अगर 110 है तो ये भी कितना होगा 110, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ जाएगा, अब ये आ गया, तो मैं अब इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180 करूंगी। तो यहाँ पे भी मैं लगा सकती हूँ कौन सा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। बहुत सारे मेथड हो गए ना। थर्ड हो सकता है मैं क्या करूं, इस एंगल को फाइंड कर लूं, इस एंगल को फाइंड करूं। यहाँ ये छोड़ देते हैं अभी कि ये एंगल नहीं है, ये दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करके मेरे पास आ जाएगा सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर से मैं ये एंगल फाइंड करूं, जितना ये एंगल आएगा मैं बोलूँ उतना ही ये वाला एंगल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो मेनी मेथड्स आर देयर। अब जैसे मैंने यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगाया, मैं आपको बोलूँ कि अब इस लाइन पे, फोर्थ मेथड, कि इस लाइन पे लीनियर पेयर लगाओ, ये एंगल आ जाएगा जितना, उतना ही एंगल ये आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है क्वेश्चन को, राइट? तो चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अभी साफ सी डायग्राम एक बना के बता देती हूँ कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एक मैं करवाऊंगी, बाकी आप रफ कॉपी पे ट्राई कर लेना, राइट? ये हो गया। तो मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, एंगल 1, इसको लिख लो एंगल 1, ठीक है? तो जो भी लाइंस आपको जैसे दे रखी हैं वो लिख लेना, यहाँ एल एम और यहाँ पे टी दे रखी है, राइट? डायग्राम विद पेंसिल। अब लिखो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है। अब ये रही लाइन, लाइन पे दोनों को प्लस कर रही हूँ, दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, दो एंगल्स को प्लस करके क्या बनता है, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 तो इधर ही रहेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। मतलब ये मेरे पास आ गया इक्वल्स टू 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री एक्स। क्यों? एफ बन रहा है, एफ के कॉर्नर के एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी लगता है जब लाइंस क्या हो पैरेलल, तो लाइंस तो पैरेलल दे ही रखी हैं। तो x इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू कितना 70 डिग्री। वाई? रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया ये, राइट? नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड उसने हमें डायग्राम दे रखी है कुछ ऐसे, ये ए है, ये बी है, राइट? तो दिस इज एल, दिस इज एम, इट्स 100 डिग्री, इट्स गिवन एक्स एंड दिस इज 80 डिग्री। अब उसने दिया एल और एम पैरेलल हैं, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हैं, तो ये उसकी ट्रांसवर्सल हो गई। ये भूल ही जाओ कि ये है ही नहीं, तो ये मेरा तो एक्स सीधा ही इसी से फाइंड हो जाएगा। कैसे? यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा डार्क कर लें पहले, इसको आपने नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करती हूँ मैं, ठीक है? देखो तो एफ बन रहा है ना, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली 100 डिग्री। रीज़न अब तो पता चल गया होगा, कॉरस्पॉन्डिंग
angles. This is our second part. So we have completed our question number 4. Let's see next question number 5. In the given figure the arms of two angles are parallel. कितना जो फिगर दे रखी है इसकी दो आर्म्स क्या हैं, पैरेलल हैं, और एंगल ए बी सी ये क्या दे रखा है 70 डिग्री, लिखा भी हुआ है 70 डिग्री। तो कहता है डी जी सी फाइंड करो। डी जी सी मतलब ये फाइंड करना है हमें, राइट। और डी ई एफ, डी ई जो मिड में दे रखा होता है ना, ये हमारा एंगल होता है मेन मिडल एंगल। तो पहले था डी जी सी मतलब ये एंगल हो गया, दूसरा डी ई एफ तो ये एंगल होगा, मतलब ये दो एंगल फाइंड करने हैं। अब मैं अगर यहाँ पे आपको सीधे ही यहाँ पे देखने पे ही मिल रहा है, पहला एफ बन रहा है, ये जितना है ये भी उतना ही होगा 70 डिग्री बन गया 70, ये भी कितना हुआ 70। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये 70 आ गया। अब अगर मैं आपको ये एंगल बोलूँ, ये 70 था, अब यहाँ एफ बन रहा है तो ये भी कितना होगा 70। तो आंसर तो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको लिखना ही है बस आपने। अब सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिखते हैं। गिवन क्या है, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, राइट। ये पैरेलल ऐसे भी लिख लेते हैं आप, चाहे पूरा लिख लो। एंड सेकंड उसने दिया एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब जो फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया, वो दोनों भी क्या होंगे 70 डिग्री। रीज़न क्या होंगे उसके, एंगल डी जी सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के। वाई, ये भी कितना होगा 70 डिग्री। रीज़न क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेम डी जी सी जितना आ गया उतना ही क्या होगा हमारे पास डी ई एफ। तो यहाँ डी ई एफ इक्वल है किसके, डी जी सी के। रीज़न 70, रीज़न एंगल तो 70 डिग्री, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। So this is our question number 5. Next last question of exercise 5.2, question number 6. Question number 6 में देखो, in the given figure below decide whether L is parallel to M or not. अब यहाँ पे हमें बताना है क्या L M के पैरेलल है या नहीं है। अगर मैं लेट करके ही चलूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि L M के पैरेलल दे रखी है, अगर होती तो इन दोनों को प्लस करके हमेशा क्या आना चाहिए 180। इसका मतलब हम इन दोनों को प्लस करके चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको करने के लिए हम यही चेक करेंगे कि क्या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इफ यस देन दिस इज पैरेलल टू एल पैरेलल टू एम। अगर तो 180 आएगा प्लस करके तो होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। चेक कर लें। 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, राइट। ये पूरा रीज़न है। अब देखो इनको प्लस करो, 6 + 4 कितना हो गया 10। ये तो भैया आया 170 डिग्री, तो मेरे पास क्या है इधर 180 डिग्री। ये तो इक्वल नहीं आया, अगर इक्वल आ जाता तो सही था, अब इक्वल तो आया नहीं। देयरफॉर एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। ये पैरेलल की होती है, आपको पता है ना। इसको कट कर दिया तो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया प्रूव। नेक्स्ट उसने दिया है सेकंड। अब ये रही नेक्स्ट डायग्राम। ये दे रखा है उसने एन, ये दे रखा है एल, ये दे रखा है एम। 75 डिग्री ये दे रखा है, 75 डिग्री ये दे रखा है, राइट।
अब इस पार्ट में देखो, अगर ये पैरेलल हैं, हमें तो प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट ही करेंगे कि है तो ये होना चाहिए, है ना। अब अगर ये पैरेलल होंगी तो इसका मतलब यहाँ पे ये एफ बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो मुझे ये एंगल पहले फाइंड आउट करना है कि ये एंगल क्या है मेरे पास, वो कैसे मैं फाइंड करूँ। इसको एंगल 1 लेट करी, तो यहाँ इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके 180 कर लेते हैं, लीनियर पेयर बना लेते हैं, तो ये एंगल आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या ये एंगल 75 आ रहा है। अगर 75 आ गया तो ये पैरेलल होंगी लाइंस, अगर नहीं आया तो लाइंस आर नॉट पैरेलल, राइट। तो पहले हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 75 डिग्री इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। रीज़न मैं लिख रही हूँ लीनियर पेयर, ठीक है। अभी एंगल 1 फाइंड करना है, तो 180 में से अगर 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 105 डिग्री, है ना। अब मतलब ये तो आ गया मेरे पास 105 डिग्री। तो एंगल 1 और ये एंगल 75 ये तो है ही नहीं। एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू 75 डिग्री, therefore L is not parallel to M। तो ये भी क्या हुई, पैरेलल नहीं हुई, क्योंकि अगर पैरेलल होती तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते, इक्वल नहीं आए तो ये हमारे पास नहीं होगा पैरेलल। नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड देखो, उसने फिर से यहाँ पे ऐसे 2 लाइंस दे रखी हैं, ये L है और ये M दे रखी है, और एक ट्रांसवर्सल दे रखी है, राइट, दैट इज N। और ये एंगल दे रखा है उसने 57 डिग्री, ये दे रखा है उसने 123 डिग्री, ठीक है। अब मैं इस एंगल के साथ मैं ये एंगल निकाल लूँगी पहले लीनियर पेयर लगा के, फिर अगर सेम जैसे यहाँ किया कि ये एंगल इसके इक्वल आ गया, है ना, यहाँ पे मैं ये एंगल निकाल लूँगी, फिर यहाँ बन रहा है मेरे पास एफ। अगर तो जितना ये है उतना ही ये आ गया तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए यही होगा मेरे पास। चेक कर लेते हैं फिर से, एंगल 1 प्लस 57 डिग्री इक्वल्स टू क्या हुआ, 180 डिग्री, राइट। एंगल 1 इधर ही रखा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ रीज़न लिख लेना लीनियर पेयर, ठीक है। तो 57 डिग्री माइनस किया, ये हमारे पास आएगा 123 डिग्री आ गया। 123 डिग्री माइनस करके दोनों एंगल क्या है, इक्वल। एंगल 1 इसको भी आप कुछ लेट ही कर लो चाहे, है ना, एंगल 2 कर लो फिर ही होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू कितना, 123 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। तो ये पैरेलल हो गई M के, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, 4th पार्ट। अब ये उसने L दे रखी है, ये उसने M दे रखी है। वैसे तो लाइन टेढ़ी है, देखने से ही पता चलता है, पर हम देखने से नहीं बता सकते उनको, हमें उनको प्रॉपर रीज़न देना है, ठीक है। दिस इज़ 98 डिग्री, दिस इज़ 72 डिग्री। यहाँ पे भी मैं क्या करी हूँ, देखो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं फिर से। फिर अगर ये सेम होगा, इसको एंगल 1 दे दिया, ये एंगल 2 लेट कर लो कि ये 2 है। अगर दोनों इक्वल आ गए इसको फाइंड करने के बाद तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर नहीं आए तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। सबसे पहले एंगल 1 और 72 पे लीनियर पेयर, पता है ना आपको, मैं बार बार बता रही हूँ, इन दोनों को प्लस करके 180 लगाएंगे, लीनियर पेयर इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक। तो एंगल 1 इधर रहा, 180 में से अगर 72 आप माइनस करोगे तो माइनस करके चेक करो कितना आएगा, 108 डिग्री। तो एंगल 1 108 आ गया, जबकि क्या आना चाहिए था, 98, तो पैरेलल होता। इसका मतलब एंगल 1 नॉट इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर L is not parallel to M, right? This is our question number 6. We have completed our question number 6, right?
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म होगी। आज हमने पूरी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करी। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, राइट।